सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई नेविल। मित्रों, सुप्रभात। यह एक महान सौभाग्य की बात है कि हम इस आराधनालय में इस महान संदेश दानियल के 70 सप्ताह को, जिसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जारी रखने हेतु फिर से वापस आने पाए हैं। और हमें उन सब लोगों को जो यहाँ इस गर्म दिन में एकत्र हुए हैं देखकर अति प्रसन्नता हुई है, परंतु हमें खेद है कि हमारे पास लोगों को बैठाने हेतु स्थान नहीं है। देखिए, जब लोग इस कदर खचाखच भरे हुए हों और चारों ओर खड़े हों तो यह इसे असुविधाजनक बना देता है, और जितने आराम में आपको होना चाहिए उतने आराम में आप ना होने के कारण आपके लिए समझ पाना और कठिन हो जाता है। परंतु हम वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं इसे जल्दी से समझाने हेतु। और आज मैं आशा करता हूँ कि यदि मुझे थोड़ी देरी होने लगती है तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि अब यह समय इस संदेश को हृदय में गहराई से ठोकने का है। वह समय की हृदय में दृढ़ता से इसे बसा लें। हमने इसे 3 भागों में क्रमबद्ध किया है ताकि हम इसे भली भांति समझ सकें। अब निश्चय ही यहाँ पर बैठी यह मंडली यह जानती है कि ये संदेश टेप हो रहे हैं और इन्हें विश्व भर में भेजा जाता है। व्यवहारिक रूप से संसार भर में हर एक देश इन्हें प्राप्त करता है। और मैं टेपों के सुनने वालों से यह कहना चाहूँगा कि आप चाहे जहाँ कहीं भी हों और चाहे आप संसार के किसी क्षेत्र में क्यों ना हो सकता है कि इन टेपों में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे आप मेरे साथ असहमत हों, मेरी उन शिक्षाओं से जिन्हें मैं दिया करता हूँ। परंतु भाइयों, मैं यह कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप इसका वैसा ही उल्लेख करें जैसा आप इसे देखते हैं अथवा जैसा आप इसे समझते हैं, परंतु यह उससे भिन्न हो सकता है जिसका मैं विश्वास करता हूँ। परंतु मैं यह सुनकर आनंदित होऊंगा जो आपके पास कहने को है। मैं अपने हृदय से इस विचार के साथ संदेशों को लेकर आता हूँ खुदा के वचन से कि ये कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया की उन्नति के लिए है। और मैं निश्चित तौर पर विश्वास करता हूँ कि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं, और मेरी कोशिश इसे समझाने की अवश्य रही है, परंतु साथ ही में इसे बनाने की चेष्टा या थोपने की इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से यह चेष्टा नहीं रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं ऐसा करने का कभी भी दोषी नहीं रहा हूँ। अनेकों बार लोग टेपों को सुनते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, मैं इससे असहमत हूँ। वह अपनी शिक्षाओं के विषय में नहीं जानता है, वह वचन नहीं जानता है। ठीक है, वे सभी कुछ सत्य हो सकता है, समझे। मैं यह नहीं कहूँगा कि वह सत्य नहीं है, परंतु मेरे लिए मैं इसका अध्ययन करता हूँ। बिना कोई शब्द लिए मैं उसका अध्ययन करता हूँ। किन्हीं शब्दों को नहीं उठा लेता। मैं पढ़ता हूँ कि दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, और हर एक चीज़ जो कोई भी कहता है मैं उसकी सराहना करता हूँ। परंतु इसके बाद मैं इसे खुदा के पास ले जाता हूँ, और मैं इस पर तब तक टिका रहता हूँ जब तक मैं इसे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लेकर ना समझा सकूँ। और तब मैं देखता हूँ कि यह पवित्र शास्त्र से पूरी तरह मेल खाता है। तब मैं जानता हूँ कि यह सही होने के निकट है। और वास्तव में जहाँ आप सही होते हैं, यही केवल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मैं उस रेखा से बाहर होता हूँ। और हो सकता है जहाँ आप गलत या सही हैं, यहीं पर मैं उस रेखा से बाहर होता हूँ और इसका उल्टा होता हूँ। सो हम यहाँ इस सुबह श्रोताओं में उपस्थित
आप सब भले लोगों की और उन सब भले लोगों की जो इन टेपों को सुनते हैं सराहना करते हैं। और हमने जो कुछ भी किया है वह खुदा के राज के लिए है। मेरे संसार भर में अनेकों भले मित्र हैं जिन्हें मैं अत्यधिक सराहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं उनके साथ एक अनंतता को व्यतीत करूँगा। और मेरे हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों से किसी भी तरह से छल कपट करने की चेष्टा करूं, परंतु मैं तो वह सब कुछ ही करने की चेष्टा करता हूं जो इनकी मदद के लिए कर सकता हूं। मैं अपने आप को सुलेमान की तरह अनुभव करता हूं जिसने प्रार्थना की थी और कहा था कि खुदा उसे बुद्धि दे ताकि वह खुदा के लोगों की अगुवाई कर सके। और यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। यहाँ पर मेरे चारों ओर मेरे सहयोगी हैं। मैं यहाँ भाई मर्सियर और भाई रॉय बोर्डर्स और भाई नेविल और अपने पुत्र बिली पॉल को देख रहा हूँ। जीन यहीं कहीं हैं और भाई लोग टेडी और वे सभी भी हैं। मैं इन सब लोगों को जो मेरी सहायता करने के लिए आगे आए हैं सराहता हूँ। मैं यहाँ पर याद करता हूँ कि अधिक समय नहीं हुआ जब भाई लियो ने दर्शन देखा था, सपना। उन्होंने उसे सपना बोला था और जब एक रात्रि को हम पहली बार मिले थे उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में पिरामिड की एक विशाल चोटी ऊपर हवा में देखी थी और मैं वहाँ ऊपर प्रचार कर रहा था वहीं कहीं पर, और वह यह देखने के लिए कि यह सब क्या है ऊपर चढ़े। और उन्होंने बताया कि जब वे उस चोटी के ऊपर चढ़े तो उन्होंने कहा कि चांदी के समान दिखाई देने वाली ज्योति थी जो कि एक तस्तरी के जैसी थी, और मैं खड़ा हुआ लोगों को प्रचार कर रहा था और उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने मुझसे पूछा, आप वहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँचे हैं? मैं वहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ? मैंने कहा, लियो, कोई भी व्यक्ति अपने आप से यहाँ नहीं पहुँच सकता है। खुदा ही एक आदमी को यहाँ पर लाता है। अब आप यहाँ ऊपर नहीं आ सकते हैं, आपको तो नीचे जाना है। और अब जब तुम इसे देख चुके हो तो तुम्हें वहाँ नीचे जाकर लोगों में इसकी गवाही देनी है कि यह सत्य है। लियो लोगों को गवाही देने के लिए वापस नीचे उतर जाता है। भाई लियो, इसे कितना समय हो गया है? कई साल हैं कि नहीं? कई साल। जहाँ तक मैं जानता हूँ तब से वे उसे करने में विश्वास योग्य बने रहे हैं, लोगों को इसकी गवाही देते हुए कि सेवकाई तो खुदा की ओर से ही आती है। अब मैं यह चाहता हूँ कि यह मेरी ओर से ना आए। यदि यह मेरी ओर से है तो यह बेकार है, क्योंकि मनुष्य में कुछ भला नहीं होता है, समझे। इसे तो खुदा की ओर से ही होना चाहिए। अब जब मैं चारों ओर देखता हूँ, कल दोपहर बाद मैंने अपने मित्र भाई वेस्ट से हाथ मिलाया था। इस भवन में अभी तक उन पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी है। जी हाँ, इस सुबह अब मैंने उन्हें देख लिया है। क्या आप जानते हैं कि कितनी दूर से लोग अपनी गाड़ियों को चलाकर यहाँ पर आते हैं? एलाबामा से यहाँ एक रविवार को यहाँ होने के लिए सुदूर स्थित एलाबामा से आते हैं। भाई वेल्च इवेंट्स की मैंने गत रविवार को कमी महसूस की थी। किसी ने कहा था कि वे आज यहाँ पर हैं। ये लोग यहाँ उपस्थित होने हेतु टिफ्टन जॉर्जिया से आते हैं और भाई यहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। कई सारे लोग हैं। भाई पामर यहाँ पर मैकॉन जॉर्जिया से आए हैं और मैं देखता हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि बहन अनग्रेम और वे लोग वहाँ पीछे हैं। वे तो सीधे मेम्फिस टेनेसी से आए हैं। अब आप सोचिए, और दूसरे लोग दूसरी जगहों से आए हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैं एक महिला से मिला था जो दक्षिण कैरोलिना से आई है।
अब आप सोचिए कि मैं यहाँ पर शिकागो और विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों को देखता हूँ। यहाँ पर केवल एक ही सभा में सहभागिता करने हेतु सैकड़ों सैकड़ों मील कार चलाकर आते हैं। फिर जब वे यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी नहीं होती है। यहाँ पर वातानुकूलित कमरा भी नहीं है। यहाँ पर यह पुरानी तख्त इमारत है जिसमें इन्हें खड़ा रहना पड़ता है और पसीना पोंछते रहते हैं और इन्हें यहाँ सभाओं में आने हेतु अपने बच्चों का पेट काटना पड़ता है, परंतु तो भी ये उस संदेश को सुनने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। मतलब आप मुझे यह बताएं कि यहाँ नहीं है, इस शांत धारा के पार कहीं पर एक स्थान है जहाँ पर यह जा रहे हैं। इन्हीं किसी दिन में निश्चय ही ऐसा ही है। यह होती है विश्वास योग्यता। ये लोग अपना दशमांश देते हैं। ये न केवल यहाँ पर आते हैं वरन ये अपना दशमांश मेरे पास लेकर आते हैं और अपनी भेंटों को भी प्रभु के भवन में लाते हैं। वह सब करने की कोशिश में रहते हैं जो ठीक है। खुदा इस प्रकार के निष्ठावान लोगों को बहुतायत से आशीषित करे। खुदा की दया और करुणा इनके साथ बनी रहे। मैं अपने मित्र चार्ली कॉक्स को देख रहा हूँ और दक्षिणी कंटेकी से आए हुए उन लोगों को भी, और आप सभी जगह चारों ओर देखिए और आपको विभिन्न जगहों से आए हुए लोग दिखाई देंगे। यह युवक जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं इसे शिकागो में मिला था, परंतु आप यहीं कहीं से किसी बाइबल स्कूल से आए हैं क्या? नहीं, भाई कहता है स्प्रिंगफील्ड मिसौरी से असेंबली ऑफ गॉड बाइबल स्कूल से आए हैं, ठीक है ना? आप देखें, वे इस पुराने छोटे से चर्च में लोग सभी जगह से आते हैं। जरा सोचिए, जब लगभग 30 वर्ष पहले मैंने उस सुबह कोने का पत्थर रखा था तो मैं एक ब्लॉक छोड़कर वहाँ 7वीं स्ट्रीट गली में खड़ा हुआ था। उस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, मैं केवल जवान लड़का था और तब मैंने एक दर्शन देखा था कि सभी जगह से आए हुए लोगों से यह जगह खचाखच भरी हुई है और मैं बहुत खुश था और पुलपिट के पीछे खड़ा हुआ था। और तब उसने मुझे बताया था, परंतु यह तुम्हारा टैबरनेकल चर्च नहीं है। और उसने मुझे आकाश के तले रखा और शेष कथा के विषय में आप जानते ही हैं, जो कि बाइबल के पिछले पन्ने पर लिखी हुई कोने के पत्थर में रखी हुई है। मैं आप जैसे भले लोगों का अत्यधिक आभारी हूँ। मैं बता नहीं, मेरा केवल यह कहना ठीक है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत थोड़ा होगा, परंतु मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आप में विश्वास करता हूँ। आपने जो खुदा में अनुभव पाए हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। मैं नहीं मानता कि कोई भी स्त्री या पुरुष सैकड़ों सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ पर केवल इसलिए आता हो कि वह यह दिखाए कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि वे ऐसा करेंगे। जी नहीं, वे यहाँ पर सिर्फ अपने को दिखाने के लिए नहीं आते हैं। वे यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए बहुत ही गहराई से सजग और गंभीर हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि खुदा आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने हृदय से इन सेवकों के प्रति कम से कम इसका आधा तो सत्यनिष्ठ बना रहूं, जो खुदा की बाट जो रहे हैं। इस सुबह आप जिस संदेश को देखते हैं, यह यहाँ पर इस श्यामपट पर बना हुआ है। यह केवल इसलिए चित्रित किया गया है ताकि इसे आपको समझाया जा सके, ताकि जब मैं इसके विषय में बताता हूँ तो आप समझ सकें कि मैं क्या बता रहा हूँ। और यह दानियल के 70 सप्ताह एक गहरा अध्ययन रहा है। तकरीबन 2 दिन और 2 रात
मैं इस पर रहा। सप्ताह की समाप्ति से ही मैं इसका अध्ययन कर रहा था। इस सत्य को बताने हेतु सही शब्दों को खोजने की चेष्टा कर रहा था। इसे तो शेष बाइबल से मेल खाना चाहिए, समझे। आप इसे बस यूं ही नहीं ले सकते हैं कि आप वचन का एक छोटा सा लेख लें और इसे समझाएं और इसके बाद कहें ठीक है, यह है वह जो यह कहता है, और इसके बाद आप पीछे मुड़ें और कहें ठीक है, परंतु यहाँ पर कुछ और कहा गया है जो इसका विरोधात्मक है। यह ऐसा कर ही नहीं सकता है। इसे तो हर बार वही बात कहनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्यों, तब तो आप गलत हैं, आप गलती पर हैं। और ऐसे ही मैंने इसे समझाने का यत्न किया है। खैर, टेपों पर, चूँकि ये संदेश टेपों में है, मेरा सर्वाधिक आलोचना टेपों पर होती है उन संसार के विभिन्न भागों के मेरे भाई लोगों के द्वारा जो मेरा खुदा के अनुग्रह में विश्वास करने के विषय पर है, जिसे मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहरा दिए गए थे। मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, वास्तव में मैं जानता हूँ कि आपके विचार व्यवस्थात्मक हैं, समझे, और मैं जानता हूँ कि ये बात आपके विचारों को चोट पहुँचाती है। परंतु क्या आप एक मसीही भाई के जैसे अपनी बाइबल लेकर खुदा के सम्मुख अपने घुटनों पर गिरकर इस पर पर्याप्त गौर करेंगे और खुदा से यह मांगेंगे कि वह आपको इसे समझाए? क्या आप यह करेंगे? क्या आप व्यवस्थात्मक विषय बिंदु को लेकर इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मिलाने की कोशिश कर सकेंगे? और सर्प का वंश जो मार ही डालता है, अनेकों लोग इसका विश्वास नहीं करते हैं, परंतु यदि आप बस उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें तो बाइबल बताती है कि सर्प का एक वंश था और मैं स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूँगा। अतः सर्प का एक वंश था, और यदि सर्प का वंश आत्मिक था तो यीशु मनुष्य नहीं था। अतः स्त्री का वंश भी आत्मिक था, दोनों के ही वंश थे और उनके बीच अभी भी वह बैर पाया जाता है। सर्प का एक वंश था, और यदि आप अपनी बाइबल लें और विनम्र हो जाएं और खुदा के सम्मुख वाकई में गहरे आदर भाव में आ जाएं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आप पर इसे प्रकट करेगा। और यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो मैं उपलब्ध हूँ किसी भी समय, पत्र द्वारा या व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा या किसी भी और तरह से आपकी भरकस सहायता करने हेतु जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। वास्तव में हम यह महसूस करते हैं कि यह ना तो मनुष्य को बचाता है और ना ही मनुष्य को दोषी ठहराता है, परंतु यह उस विषय पर प्रकाश डालता है जिसके लिए हम पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं कि लोग इसे देख सकें, समझे। यह केवल प्रकाश लाता है। अब मैं उन श्रोताओं को जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यह बता दूं कि यह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये टेप सभी जगहों पर जाते हैं, आप समझे। आइए, इससे पहले कि हम वचन के रचयिता के सम्मुख पहुँचे, हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं और इस सुबह इन श्रोताओं में से कितने लोग ज़रूरतमंद हैं जो यह कह रहे हैं, ओ खुदा, मैं ज़रूरतमंद हूँ, आप मुझ पर दया करें। प्रभु आपको आशीषित करे। और जो लोग इस टेप को सुनेंगे, जब आप इसे सुनते हैं तो हो नहीं पाए कि खुदा आपके निवेदन को प्रदान करे। हमारे स्वर्ग पिता, हम बड़े ही कृतज्ञ लोग हैं, तो भी हम तुच्छ लोग हैं, परंतु इस प्रकार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ रहे हैं क्योंकि हम से आने के लिए कहा गया है। यीशु ने कहा था, तुम मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह मैं दूंगा। अब हम जानते हैं कि यह सत्य है, और यहाँ श्रोताओं में और यहाँ से बाहर जगहों पे जहाँ ये टेप जाएंगे वहाँ इसे सुनने वाले शायद
दसियों हजार नया जन्म पाए हुए मसीही हों। और हम जानते हैं पिता कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हमारी आत्मा का जन्म वहाँ ऊपर से होता है। यह खुदा का आत्मा होता है, पवित्र आत्मा हम पर, और हम यह अनुभव करते हैं कि वह पवित्र आत्मा सब कुछ करने में सामर्थ्य है और हमारे लिए वह सब कुछ कर सकता है जिसे हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो जाए। तो स्वर्ग पिता, हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे विश्वास को उस आत्मा के प्रति एक छूट दें ताकि वह इस प्रता हमारे लिए और खुदा के राज्य की महिमा के लिए हमारी इन समस्त विनतियों को और अभिलाषाओं को सुनिश्चित करे और होने पाए कि हम अपनी बीमारियों और पीड़ाओं से चंगाई पाएं, ताकि हम उस सब के द्वारा जो हम में है अपने खुदा की सेवा करें। प्रभु, आज आप हमारे समझ के कानों को खोलिए जबकि मैं इस महान सवाल को सामने लाने का यत्न करता हूँ और इसे लोगों के दिमागों में भली भांति स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब प्रभु, मैंने इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कागज़ पर लिखा हुआ है और इस चार्ट को श्याम पट पर भी बनाया हुआ है, परंतु इस सभी के साथ इसे समझाने हेतु पूरी तरह से असक्षम हूँ। अब हम आपकी उस महान स्वामी को, जिसने वचन को लिखा, जिसने इसे प्रेरित किया, जिसने इसे दानियल नबी को दिया, बुलाते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रता आप दिव्य प्रेरणा भेजें इन अंत के दिनों में, क्योंकि उसने कहा था कि यह पुस्तक इस समय तक बंद रहेगी और आप हमारी समझों को खोलेंगे और हो नहीं पाए कि हमारे हृदय में विश्वास की एक मुलायम तह हो जो वचन को पकड़ सके और ज़िंदगी पनपा पाने दे और हमारे जीवनों में धार्मिकता के वृक्षों को उपजाए, जिसे करने के लिए इसे ठहराया भी गया है। खुदा में हमारा विश्वास काश हमारे लिए इस सुबह उसे सुनिश्चित करे, क्योंकि हम नम्रतापूर्वक आपकी बाट जो रहे हैं और अपने को आपको समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम इस प्रता, इस महान शुभ अवसर के लिए कि हम फिर से खुदा के अनंत वचन के इन पन्नों को खोल रहे हैं, बहुत आभारी हैं। अब वह कारण जिसकी वजह से मैंने इसे समझाने का अपने ऊपर जिम्मा लिया है, यह है क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने अभी हाल ही में 7 कलीसियाई कालों का अध्ययन किया है और फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय के अंत में कलीसिया पृथ्वी से महिमा में उठा ली जाती है और मैं अपने संपूर्ण हृदय से यह यत्न कर रहा हूँ कि इन लोगों को उस बात को बता सकूँ जिसके घटित होने की ये अपेक्षा में है, जिसे इन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ देखा है। वह कलीसियाई काल के लिए नहीं है। हम अंत के इतने निकट हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ रात्रि पूर्व बिली ने या मेरी बहू ने, बल्कि उस रात्रि को मुझे फ़ोन किया और बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम एंडी हरमन है, वह मेरा चचेरा भाई है, अस्पताल में मरने के करीब है। मैं उसे देखने के लिए पहुंचा। उन्होंने उसे नींद की इतनी अधिक दवा दी हुई थी कि वह सो रहा था और मैं उससे बात न कर सका था। अगली सुबह मैंने खुदा से प्रार्थना की कि प्रभु आप उसे तब तक जीवित रखें जब तक मैं बात न कर लूँ। एंडी एक भला व्यक्ति है, परंतु वह मसीही न था। वह मेरा अंकल नहीं है, वह मेरा चचेरा भाई है। उसने मेरी चचेरी बहन से विवाह किया था और तब जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो आंटी हैटी ने मुझे बताया, बिली अपने 80 वर्ष के जीवन भर में इसने खुदा की बिल्कुल भी सेवा नहीं की, परंतु कुछ हफ्तों पूर्व जब वह अपने घर में बैठा हुआ था, वह 80 साल का था। वाकई में वह ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं करता था, परंतु कहा
तो उसने आंटी को बुलाया और कहा, हैटी, क्या तुम जानती हो मसीह यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ मिनट पहले ही आया था। उन्होंने उसे देखा और कहा, एंडी, क्या बात क्या है? उसने कहा, नहीं, वह यहाँ पर ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ था और उसने कुछ कहा था। उसने पूछा, उसने क्या कहा था? तुम्हारे सोचने से भी ज़्यादा देर हो चुकी है अब। और इसके कुछ ही हफ्तों के बाद, 2 या 3 हफ्तों बाद उसको दौरा पड़ा और लकवा से पीड़ित होकर अस्पताल में पड़ा हुआ मर रहा था। मैंने कहा, आंटी हैटी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने मुझे या किसी और को नहीं बुलाया जो कि उसके हृदय को इस घड़ी के लिए जिस पर वह आ पहुंचा है तैयार करता। जब अगली सुबह मैंने खुदा से मांगा, वह बोल नहीं सकता था, अतः मैंने बस उससे पूछा, अंकल एंडी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपना जबड़ा हिलाया। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उससे खुदा के सम्मुख उसके पापों का अंगीकार करवाया। मैं उसे बपतिस्मा देना चाहता था और आंटी हैटी भी बपतिस्मा लेना चाहती थी। और इसके बाद मैं नीचे हॉल में एक युवती को देखने गया जो यहाँ पड़ोस में ही रहती थी, जिसे वे मानसिक चिकित्सालय भेजने जा रहे थे। और तब खुदा ने उसके लिए बड़ा ही महान कार्य किया। वह घर आ गई। इसके बाद रास्ते पर आगे मैं सांवले रंग की एक बहन से मिला और उसने मुझसे पूछा, क्या आप भाई ब्रैनम नहीं हैं? और मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। उसने कहा, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं श्रीमती ड्रॉय हूँ। और मैंने कहा, जी हाँ, मेरा यकीन है कि मुझे याद है पीट ड्रॉय और उन्हें जानता हूँ। मैंने कहा, हाँ आप मुझे याद है। और उसने कमरे में देखा और जब हमने ऐसा किया, मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और वहाँ अंकल एंडी पलंग पर उठकर बैठे हुए हैं और किसी भी दूसरे की तरह अपने हाथ पैर हिला डुला रहे हैं और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे पलंग को नीचे कर सके, ताकि उसमें से निकल सके और बाहर निकल जाएं। और अब वे वह और उसकी पत्नी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। परंतु यह मैंने किस लिए कहा, क्योंकि इसका होना जितना हम सोचते हैं उससे भी निकट है। और मैं यकीन करता हूँ दानियल के 70 सप्ताह से हम इसे समझने पाएंगे। अब जैसा कि मैं पहले ही टेपों में कह चुका हूँ, हमारे अधिकांश पेंटिकॉस्टल भाई इससे असहमत हैं। वे किसी महान व जबरदस्त घटना के घटित होने की राह देख रहे हैं। और मेरे भाइयों, यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नहीं तो आप यह जान जाएंगे कि वह महान व जबरदस्त घटना हो चुकी है। यीशु आने को तैयार है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में कलीसिया चली जाती है। वहाँ इसके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं, परंतु आखिरी बात अंतिम युग का अंतिम दूत था। इसके बाद जो कुछ भी होता है वह यहूदियों के साथ होता है। 19वें अध्याय में दुल्हन के लौटकर वापस आने तक, 6वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक जो कुछ भी है वह यहूदियों के लिए है। यह है वह जगह जहाँ मेरे भाई, मैं उन मोहरों के दौरान मैं चाहता हूँ कि भाई आप पहुँचे। भाई बुड्स, जो पहले औपचारिक रूप से यहोवा के विटनेस थे, वे और उनका पूरा परिवार यहाँ इस सुबह की उन 1,44,000 का अन्य जातियों से कोई संबंध नहीं है। ये यहूदी हैं, समझे। और यह आज पृथ्वी पर मसीह की दिव्य देह नहीं है। मसीह की दिव्य देह तो दुल्हन है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा इस दिव्य देह में बपतिस्मा हुआ है। अब हम जानते हैं कि यहाँ दानियल की पुस्तक में जहाँ हम पढ़ रहे थे, हम इसे फिर से पढ़ेंगे क्योंकि यह उसका वचन है। दानियल नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय के 24वें पद में इस प्रकार लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर
और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 25वीं आयत, और यह जान और समझ ले कि यही है वह जिस पर गत रविवार को हम बोल रहे थे, और गत रविवार को हमने इसे परम पवित्र का अभिषेक किया जाए पर ख़त्म किया था, परंतु इस सुबह यहाँ पर इसे 25वें पद से देखेंगे। और इसलिए सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम, यह मेरा पवित्र नगर है, कि फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान मसीह के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे, और सड़क और दीवारें कष्ट के समय में फिर से बनाई जाएंगी। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष मसीह काटा जाएगा, परंतु स्वयं अपने लिए नहीं, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी, और उसका अंत महान बाढ़ों के साथ होगा, और युद्ध के अंत पर बर्बादी सुनिश्चित है। और अब याद रहे, यह लड़ाई का अंत है। हमने इसे यहाँ श्यामपट पर बनाया हुआ है, और अभी हम कुछ और शुरू कर रहे हैं, और वह एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा सुनिश्चित करेगा, परंतु सप्ताह के बीतने बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, ताकि घृणित वस्तु खूब फैलाई जाए, और वह उसे समाप्ति तक उजाड़ेगा, बस वहीं तक, और निश्चय से ठनी हुई बात उजाड़ने वाले पर उड़ेली जाएगी। ओ क्या ही शानदार पाठ है। मैं एक दिन अपनी पत्नी से कह रहा था, मुझे विस्मय होता है कि क्या लोग वास्तव में इसे समझ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ जाएं। ऐसा मत, यदि आपको इसके समझने के लिए पूरे दिन ही यहाँ पर रुकना पड़े तो आप रुक जाइएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसे समझ जाएं, समझे। हम और आप यह जानना चाहते हैं कि यह सत्य है, और काश आप इसे देख सकें। और मैंने मांगा है, हो सकता है, और फिर इसके बाद मैं इस चार्ट को यहीं लटका हुआ छोड़ दूंगा, और आप इसे बना सकते हैं बाद में। आप यहाँ पर इस दोपहर आ जाएं जब कभी भी आप चाहें, और इन चार्ट इत्यादि को बना सकते हैं। यह इसे समझने में आपकी सहायता करेगा। यही कारण है कि मैंने इसको यहाँ लगाया है, ताकि आप इसे समझ जाएं। आइए अब हम पिछली कुछ बातों को दोहराते हैं, ताकि हम इस विषय का आधार बना सकें। अब वहाँ था, दानियल अपने लोगों के प्रति चिंतित था, क्योंकि उसने यिर्मयाह नबी के वचन को पढ़ा था, और वह तब समझ गया था कि यिर्मयाह ने बताया था कि वे 70 वर्ष तक बंधुआई में रहेंगे, और तब वह देख चुका था कि उन्हें बंधुआई में रहते हुए 68 वर्ष तो गुजर ही चुके हैं। अतः वह जानता था कि समय आ गया है। अतः उसने अपने सभी कामों को एक ताक पर रख दिया। उसने अपनी दिनचर्या पर पर्दा गिरा दिया, और अपना मुख खुदा की ओर किया, और राख में बैठकर टाट ओढ़कर उपवास और प्रार्थना करने लगा, ताकि वह यह जान जाए कि उनके छुटकारे का समय कब है। तब इसके बाद हम पाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भाई ब्रैनम मंच पर किसी से कुछ कहते हैं, क्या आप उसे थोड़ा घुमा देंगे? थोड़ा सा उस ओर मोड़ दीजिए, बस जरा सा। यह पंखा थोड़ा सा तेज चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे गले में खराश पैदा हो रही है। तब धन्यवाद भाई। अब हम देखते हैं कि दानियल वह यह जानकारी अपने लोगों के लिए जानना चाहता था, और मैं सोचता हूँ यदि दानियल अपने से पहले के नबियों के वचन को पढ़ रहा था और इस प्रकार की समझ रखता था कि अंत निकट है, और यह जानने हेतु कि अंत कितना निकट है वह खुदा की खोज में लग गया था, तो मैं सोचता हूँ कि हम यह देखने के द्वारा कि अब हम अंत के कगार पर हैं, न्यायोचित है। यह नहीं कि हम टाट ओढ़कर राख में बैठे, परंतु दुनियावी चीज़ों को और अपने जीवन की चिंताओं को अपने से दूर फेंक दें, और यह जानने हेतु कि हम वर्ष के कौन से दिन में रह रहे हैं, खुदा की खोज करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अंत पर हैं, ताकि कलीसिया प्रार्थना करने
और उपवास करने में जुट जाए और तैयार हो जाए। इसलिए मैंने इन 70 सप्ताहों को समझाने की चेष्टा करने का जोखिम अपने ऊपर ले लिया है, जबकि मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि इनका वर्णन कैसे किया जाना है, क्योंकि मैं इन्हें हर बार छोड़ रहा था और उनके लिए यह कह दिया करता था, अच्छा दानियल के वे 70 सप्ताह, क्योंकि मैं इन्हें समझ नहीं पाता था। परंतु इस बार मैंने इन्हें समझाने का जोखिम अपने ऊपर ले लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा की सहायता से मैं इन्हें समझा सकता हूँ। खुदा के अनुग्रह से मैं इसका खुलासा कर सकता हूँ कि आपको यह दिखा सकूँ कि हम खुदा के आगमन के अत्यधिक निकट हैं। अब देखिए, दानियल को मात्र 2 वर्ष के लिए और रहना था। इसके बाद हम पाते हैं कि जब वह प्रार्थना में लगा हुआ था तो जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है और उसने उसे न केवल यह बताया कि उसके लोग बंधुआई से कब मुक्त हो रहे हैं, वरन उसने उसे वह सब कुछ भी बताया जो उसके लोगों के लिए ठहराया गया था, वह सब जो उसके लोगों के साथ होना अभी भी बाकी था। उसने उसे बताया, अभी इस्राएल के लिए 70 सप्ताह और शेष हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका 6 मुखी उद्देश्य था और उनमें से एक था अपराध का होना बंद हो और पाप का अंत हो, कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, जिससे युग युग की धार्मिकता प्रकट हो सके। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और गत रविवार की प्रथा हमने इसे देखा था। हमने देखा था कि दानियल अपनी इस दशा में भी प्रार्थना में लगा हुआ था। गत रविवार शाम को मैंने इस पर वचन के कई हवाले दिए थे ताकि जब लोग अपने अपने घर पहुँचे तो इन्हें पढ़ें। क्या आपने इसे पढ़ा था? क्या आपको यह अच्छा लगा था? बहुत अच्छा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दानियल के 70 सप्ताह संदेश का 8वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।